मान लीजिए एक सेकंड के लिए आप एक इंडियन स्टूडेंट है जो यूएस पढ़ने के लिए गया। वहां पर आपको पता चला कि एक इंडियन स्टूडेंट पर बहुत बुरी तरीके से ब्लैकमेलिंग चल रहा था। उस स्टूडेंट ने बहुत ट्राई किया कि अथॉरिटीज को पता चले कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, पर कोई एक्शन लेने के बजाय वो बैठे रहे। बाद में उस स्टूडेंट ने एक दुखित घटनाक्रम में अपना जान ले लिया। फिर जब दूसरे स्टूडेंट्स को यह पता चला कि इसके होने के बाद भी इस सिचुएशन को दबाया जाने की कोशिश किया जा रहा था, इंडियन स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। पर फिर भी आप सोचिए कि कोई एक्शन लेने के बजाय आपको कैंपस से और बाकी सारे इंडियन स्टूडेंट्स को कैंपस से धक्के मार के बाहर निकल दिया गया। पराकृति लम्साल, जो कि एक बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, जिन्होंने अपना जान ले लिया बहुत गंभीर ब्लैकमेल फेस करने के बाद। आद्विक श्रीवास्तव इज द वन हु इज एक्यूज्ड हियर ऑफ ब्लैकमेलिंग हर। और इतना सब कुछ होने के बाद पराकृति लामसाल ने अपने रूम में कॉलेज फेस्ट के दिन अपना जान ले लिया। और इस घटना के 2 घंटे पहले ही उन्होंने अपने घर पे फोन करके यह बताया था कि कॉलेज फेस्ट खत्म होने के बाद वो रूम पहुंच के फोन करेंगी। पर कॉल तो फाइनली मिला, पर एक दिल दहलाने वाली घटना का। और इतना सब कुछ होने के बाद जब नेपाली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे तो उन पर रेसिस्ट रिमार्क्स करने लगे। वार्डन 40,000 लोगों को फ्री में खिलाते हैं कि नेपाल एक गरीब देश है, उनका बजट के जितना उनका खाने का बजट है। ये सब करोगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा मेरे भाई। देखिए उस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या हो रहा था ये तो पता नहीं है हम सबको, पर ये वार्डन के जो भद्दे रेसिस्ट कमेंट्स थे ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। क्या इन पर भी उसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा जैसे एक पैरोडी शो करने वाले होस्ट के ऊपर लिया गया? जब एक कॉमेडी शो पे जोक मारने के बाद एक केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, सारे जुडिशरी पॉलिटिकल पार्टीज सब कोई मिलके उनको इतना बुरी तरीके से दबोच सकता है, तो इतने सीरियस केस पे जब प्रोटेस्ट करने बैठे तो उनको कैंपस से क्यों निकाला गया? लगता है अगर स्टूडेंट वहां पे कॉमेडी शो करते तब शायद कुछ हो सकता था। तो क्या जुडिशरी मीडिया इसको भी उसी सीरियसनेस के साथ लेगी? हम एक कॉमेडी और पैरोडी शो में संस्कार ढूंढते, और जब सच में कोई ठोस कदम उठाना होता है तो प्रशासन लाचार हो जाती है। हमारे देश के लोग सारे सोशल मीडिया में पोस्ट करते और कमेंट्स करते कि हमारे सारे पड़ोसी साफ है, पर जब हमारे देश में कुछ ऐसा कांड होता है तब क्या पड़ोसी मुल्क के लोग हम पर भरोसा कर पाएंगे? तो आप देख ही सकते कैसे बेहूदी बातें इनके साथ किया जा रहा है। यहाँ पे एक तरफ ये देश वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं और फिर अपने पड़ोसी मुल्क के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। क्या वार्डन्स पर कोई एक्शन होगा? क्या प्रशासन पर कोई एक्शन होगा जो 1 महीने तक कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया और फिर उन्होंने अपना जान गंवा दिया? दोस्तों हमको ये सीरियस तरीके से देखना होगा कि ये देश किस तरफ बढ़ रहा है। एक सीरियस केसेस जो कि घट रही है, कोलकाता का केस ले लीजिए या फिर अतुल सुभाष का केस, उस केस पर भी शायद अभी तक इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है जो कि कॉमेडी शो के टिप्पणी के कारण अभी तक हुआ है। हम देशवासी काफी टाइम चिढ़ जाते हैं कि फॉरेनर्स इंडियंस को बहुत झुकी हुई नजर से देखते हैं, इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। पर जब हमारा टाइम आता है कि हम दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दे, हमसे जो इतने ताकतवर नहीं है हमारे जितने, या फिर हमारे जितने डेवलप नहीं है, तब हम मुकर जाते हैं। और फिर हम दूसरों से रिस्पेक्ट करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे। ये कैसी हिपोक्रेसी है। और जब ये क्लिप वार्डन्स का सर्कुलेट होने लगा तब उनको होश आया। जब ये स्टूडेंट्स आधे रास्ते पहुंच चुके थे अपने घर जाने के लिए, फिर उनको वहां से बुलाया गया। आप सोच के देखिए ना जाने कितने केस ऐसे हो रहे हैं इस देश में, पर कोई कोई केस ही हाईलाइट हो रहा है। एज ए कंट्री हम लोग का प्रायोरिटी क्या बनता जा रहा है धीरे धीरे, कि कोई केस बने हुआ बने, उसका पीआर का पोटेंशियल देख के सारे नेता कूद जाए और अपना पीआर का टीम के साथ वो अपना प्रमोशन करने लगे। अब उस स्टूडेंट के साथ जो हो गया तो हो गया। अब आप ही एज ए ऑडियंस प्रेशराइज कर सकते हैं कि कोई सीरियस एक्शन लिया जाए, वरना आजकल तो क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। और आप लोगों को ये समझना होगा कि इस देश के प्रायोरिटी सही जगह पे लाई करे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नए आइडियाज दीजिए, एंड अंटिल देन बाय।